बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, मुल्क के तूलो अर्ज़ में एक ही बात हो रही है कि इमरान खान की तरफ से दी गई लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद चढ़ाई पर कॉल कामयाब हो जाएगी, नहीं होगी, जलसा होगा, नहीं होगा, धरना होगा, नहीं होगा, क्या इस्लामाबाद तक पहुंच सकेंगे? तो इस पे आज मैंने आपको बताना है, चूँकि अभी वक्त थोड़ा रहता है। अभी जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो रात 8 बज रहे हैं और कल जो है वो धरना है इस्लामाबाद में, जो ऐलान के मुताबिक। लेकिन ख़बर यह है कि पीटीआई के वो गुर्गे और वो गुरु जिनके सर पे बाजी थी वो गायब हो गए हैं और रफू चक्कर कर लिए गए हैं या हो गए हैं। ये कहाँ है, ये गुर्गे कौन थे और कहाँ गए? इस पे मैंने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। और दूसरी बात आपको ये बतानी है कि बुशरा बीबी लेके बैठ गई है इमरान खान को, और उसका जो लॉन्ग मार्च की कॉल थी उसके एक वीडियो बयान ने उसकी ऐसी की तैसी फेर दी है। इस पे मैं आज आपको बताऊंगा कि बुशरा बीबी ने ऐसा क्यों किया। तीसरी खबर नाज़रीन ये है मेरे पास कि कल परसों के व्लॉग में मैंने ये कहा था कि पंजाब की दो बड़ी और ताकतवर खुद को समझने वाली खातून वज़रा में लड़ाई हो रही है और एक ने इनमें से जाना है। ये मैंने वादा किया था। आज मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में आपको बताऊंगा कि ये दो खातून वज़रा कौन है और नून लीग जो कह रही है उसके ज़राए जो कह रहे हैं कि दोनों ख़वातीन में लड़ाई किस बात की हो रही है और क्यों हो रही है और इनमें से ताकतवर कौन है और इस लड़ाई का बायस कौन बन रहा है और वज़ीर आला पंजाब क्यों खामोश है और खामोशी से वो तहकीकात करवा रही हैं और वज़ीर आला का पंजाब का वोट जो है वो इनमें से किस खातून के हक़ में जाएगा, किसके पलड़े में पड़ेगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो नाज़रीन, अब चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। आपको पता है कि इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, कैदी नंबर 804 डाला जेल में बैठा हुआ है, लेकिन हुकूमत को नाको चने चबा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को भी नाको चने चबा रहा है। और इस वक्त पूरे मुल्क में अफरा तफरी का समय है, तैयारियां अरूज पर हैं, बल्कि अपनी आखिरी मरहले से भी आगे गुजर चुकी हैं और पूरे मुल्क को जाम कर दिया गया है। ये एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है उसका इतना खौफ है हुकूमत पर कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतना डरी हुई है हुकूमत कि इस वक्त पूरा लाहौर सील है। लाहौर में आने और जाने वाले तमाम रास्ते सील हैं और लोगों को जो है, यहाँ तक कि मैं देख रहा था नाज़रीन के मोटरवे पर एक शख्स जो है अपनी छोटी सी मासूम बच्ची की लाश लिए फिर रहा था। उसका दावा था कि इतने सख्त इंतजामात हैं कि वो लेकर अपनी बच्ची को अस्पताल जाना चाहता था मोटरवे के ज़रिए। उसने वज़ीराबाद पहुंचना था लेकिन वो नहीं जा सका और बच्ची अल्लाह को प्यारी होगी। इस बच्ची का खून, अगर ये बात सच है, ये पीटीआई का जो है वो नहीं किया दरा, अगर ये वाकई बच्ची की वहाँ पे मौत हुई है तो इसका जो कत्ल है, मैं कहता हूँ वो किसके सर है, ये मैं नहीं कहूँगा तो आपको क्या पता नहीं चलेगा कि किसके सर है, किसने ये रास्ते बंद करे हैं। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि पीटी की जो हिकमत अमली थी वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। चूँकि जो इस्लामाबाद में और जुड़वा शहरों में पिंडी में जो लोग भिजवाए थे, जो KPK से 300 नौजवानों से जायद, और बाज़ लोग कह रहे हैं 10,000 और बाज़ लोग कह रहे हैं 15,000 तो नहीं हो सकते, तो कहा जा रहा है कि उनमें जो करता धत्ता थे उनको भी धर लिया गया है और उनसे कल रात जो है वो इस्लामाबाद शहर पाक कर लिया गया है। इससे हुकूमत कह रही है कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, KPK ने लीड करना था। KPK में जो उसके गुरु किस्म के नौजवान थे जिन्होंने लीड करना था, कहा जा रहा है कि पीटीआई की हुकूमत है। दो वज़ीर आला वहाँ पे बैठे हुए हैं KPK में, एक का नाम अली अमीन गंडापुर और दूसरी जो है वो हाफ वज़ीर आला है, क्योंकि वो बीबी है बुशरा बीबी, जिसने बेड़ा गर्क किया इमरान का एक वीडियो बयान पे, वो बैठी हुई है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि नामलूम क़ुव्वतें, नामलूम लोग उनकी हुकूमत के घर से जो है उन नौजवानों को जिन्होंने लीड करना है कल और निकलना है और तमाशा लगाना है, उनकी भी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। यहाँ तक जो देहातों और शहरों में नौजवान पीटीआई जिनके सर पे फड़े मारे थी उनको भी कहा जा रहा था कि हिरासत में लेकर नामलूम मकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है और पूरे शहर जो है वो सील हैं। तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात जारी हैं और हुकूमत और पीटीआई की टीमों के दरमियान भी, और अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि वो मजबूर हैं, अगर बानी इसकी इजाज़त दे दे, चूँकि शहर सील हो चुके हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, हुकूमत ने सख्त तरीन इंतजाम किए हैं, तो इस धरने का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना लॉन्ग मार्च का, क्योंकि लोग इस्लामाबाद तक नहीं पहुँच सकेंगे। लिहाजा
अगर बुशरा बीबी पर दबाव डाला जा रहा है कि पार्टी की आदत जो है, जो बच्चे खुचे लोग हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आप इमरान खान की तरफ जाएं और उनसे मुलाकात करें जेल के अंदर, और उन्हें कहें कि फ़िलहाल ये धरना जो है उसको मनसूख कर दें, लॉन्ग मार्च को मनसूख कर दें, क्योंकि इसके नतायज और इसके हक में अली अमीन गंडापुर में भी हाँ की है। उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं कल निकलूंगा तो मुझ पे एजेंसियों का बंदा होने का एक छाप लग जाएगी और खान मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सब नाराज़ हैं। इसके बावजूद जो है वो खान जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। लेकिन आखिरी इतलात ये है कि इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और हो सकता है कि किसी की वक्त खबर आ जाए कि किसी चीज़ को बहाना बनाकर कि अब ये लॉन्ग मार्च की डेट आगे कर दी जाए। लेकिन अभी तक जो मुज़ाकरात हैं, पीटीआई के हाथ में बटेरा भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, छनकना भी नहीं आया कि वो छनकना ही बजाती रहे। ठीक है ना जी। अब ये जो है ये खबरें अब तक की थी जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। अब आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। मैंने अपने परसों के व्लॉग में कहा था कि पंजाब के अंदर दो बड़ी ताकतवर तरीन समझा जाने वाली दो खतून वज़रा में इस वक्त लड़ाई हो रही है। कहा जा रहा है, बाज़ राय ये कहते हैं कि इन खवातीन में कुछ लेन देन पर का तनाज़ा भी है और सोशल मीडिया को बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो एक खतून का चहेता है तो दूसरी का खतून का, इस पे लड़ाई हो रही है और लेन देन का भी इल्ज़ामात हैं एक दूसरे पर, जिस पर मुस्लिम लीग नून जो है वो अंदर खाने इसकी तहकीकात करवा रही हैं और तहकीकात में जो भी गिल्टी पाई कहा जाता है कि उससे वजारत ले ली जाएगी। और कभी तौर पर इसका इम्कान है कि अब तक आज तक की जो इतलात हैं कि कमज़ोर इन बीबियों के नाम मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बताना है कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से अब तक जब से हुकूमत आई है बहुत सारे सेक्रेटरीज़ और DGPR जो हैं वो टिकाई कोई नहीं है, वो सीट से धो रहे हैं हाथ। इससे पहले जो निगरान दौर के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और सेक्रेटरी थे वो भी गए। कहा जाता है कि उनको एक खतून वज़ीर ने उन पर बोझ डाला था कि जनाब वाला ये बिल करें, एक सोशल मीडिया के उसने इनकार कर दिया। उसका दावा था ये कि मैंने इसलिए नहीं किया कि वो फ़लाँ खतून वज़ीर मुझे अब अच्छा, एक इनमें से वज़ीर एक नाज़िर इतनी ताकतवर है कि एक ग्रेड 20 का एक DG था, वो लाहौर एयरपोर्ट पे खड़ा था और उस खतून ने उसको रात 3 बजे फ़ोन किया वज़ीर ने कि मेरे घर में 3 और 4D जो है वो बना दी जाए फूलों से। तो उस अफसर ने इनकार किया तो वो उसके ख़िलाफ़ हो गई और वो चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंच गया कि जब मैं सारा बजट वहाँ लगा दूं तो मैं शहर को क्या खूबसूरत बनाऊंगा। तो नाम ने वो कहते हैं ना कि नाम ना लें फिर भी लोग जाने। तो ये मेरी बात तो जिनको समझ आनी है और जिसकी तरफ मेरा इशारा है वो समझ चुके हैं। अब कहा जाता है कि नून लीग इसकी तहकीकात कर रही है दोनों बीबियों की कि कौन सच्ची है कौन झूठी है। अच्छा नाज़रीन, मैं आखिरी लम्हा इशारा आ गया तो मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि एक खतून का नाम है, नाम सुनना चाहेंगे आप? एक खतून का नाम है, वो भी वज़ीर है और मरीम नवाज़ के दिल के करीब है, उसका नाम है मरीम औरंगज़ेब। और दूसरी खतून है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन साहबा आज़मा बुखारी साहबा, वो भी CM साहबा के करीब हैं। एक खतून जो है वो नवाज शरीफ की ज़्यादा करीब है, दूसरी शहबाज शरीफ के। तो कहा जाता है कि दोनों का इट कुत्ते का वैर है और दोनों जो है वो लड़ती रहती हैं और तलात आती रहती हैं। पार्टी तंजीम ने उनकी तहकीकात शुरू कर दी हैं। ज़राए का यह दावा है कि इनमें से बहुत जल्द एक खतून को जो है वो अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ेंगे और उसको बता दिया गया है कि कैंडे में रहें वरना वजारत वापस लेके दूसरा महकमा दे दिया जाएगा। अब कहा यह जा रहा है कि इनमें से दोनों में से जो उज़मा बुखारी साहबा हैं वो निशाने पर हैं, उनकी वजारत जो है वो 2 पर लग चुकी है, चूँकि मरीम औरंगज़ेब साहबा उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं और CM के ज़्यादा करीब हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की इत्तलात। कल मिलेंगे फिर एक नए इशू के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।